अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हो। कि आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का इस बायोलॉजी की चैनल पे, इस बायोलॉजी की बाबा के चैनल पे हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नाम तो आपको जाहिर हो गया होगा, उसकी मीनिंग्स आपको कितनी हद तक मालूम हो गई होगी, लेकिन मैं आपको बहुत कुछ इसमें पढ़ाने वाला हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज के इस लेक्चर से। पहली बात यह है कि हमें आपको एक न्यू अनाउंसमेंट करनी है कि आप लोगों के लेक्चर्स अब एंड पे जा रहे हैं। सेकंड लास्ट चैप्टर है जो कि आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रह गया है, इंशाल्लाह एक चैप्टर और रह जाएगा, वो भी छोटा मोटा है तो कोई खास नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आज हम इस पे कवर अप करेंगे और इसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और देखते हैं कितने लेक्चर्स पे ये कहानी जाती है। वर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ से वर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की दो मीनिंग्स क्या आपने तोड़ लिया। एक तो आप पढ़ने जा रहे हैं यानी केमिकल्स के बारे में, और दूसरी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है केमिस्ट्री के जरिए, यानी आप इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अभी हम बताते हैं आपको। एक तो है इसके अंदर इलेक्ट्रोवर्ट। इलेक्ट्रो से मुराद आपका यहाँ पे यही जाहिर हो रहा होगा कि हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, या आप इलेक्ट्रिसिटी के लें भाई, या फिर आप जो है करंट के लें। दूसरी हम केमिकल्स के ज़रिए पढ़ेंगे। अगर हम इसकी रिलेशन पढ़ें, हम जो है जो ओवरऑल अगर रिलेशंस पढ़ें इनके दरमियान के, तो आप बोलेंगे कि इनको हम कह सकते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए बाय केमिकल्स। सिंपल वे में आपने यहाँ तक पढ़ लिया और सिंपल मीनिंग आ गई। अब इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स हैं जो कि आपको मालूम भी होंगे, लेकिन उनके अंदर कुछ इजाफा करना है। शायद आपने उसके अंदर भी रट्टा लगाया, तो आज हमें आपका दिमाग खोलना होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया या ऑक्सीडेशन नंबर हो गई, ठीक है। आपने क्या पढ़ा है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में? आपने आज तक एक ही चीज़ पढ़ी होगी कि ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या होता है भाई। एक तो वर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है, साथ में मैं लिख देता हूँ भाई यहीं पे 1 2 3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिडक्शन स्टेट के बारे में भी, ताकि क्लियर रहे। सही है, रिडक्शन स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहता है। अब आपका एक तो हो गया, मैंने बोला ऑक्सीडेशन स्टेट है, दूसरा रिडक्शन स्टेट है। अब इसकी मीनिंग्स क्या है भाई, आपने यही पढ़ी होंगी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत ही आसान अल्फाज में कि ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है। आपने यही पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है। दूसरा आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे इसके अंदर और इसके अंदर एक आपने पढ़ी कि ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगी, ऐड हो रही होगी। आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा इसके अंदर हाइड्रोजन। यहाँ पे भी आपने ऑक्सीजन O2 के बारे में पढ़ा होगा और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा होगा, वेरी सिंपल वे में, ठीक है। और आपने जब ये सारी चीज़ें पढ़ ली, तो मैं ये कह दूं कि आपने ये जो सब पढ़ा है भाई, ये पढ़ तो लिया, लेकिन उसकी मीनिंग्स अभी आपने, ये तो आपने कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ी। ये आपने क्या पढ़ा है भाई, प्रॉपर्टीज थी। ये क्या हो गई, ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई। सही है। ये सब क्या था जो मैं रॉन्ग मारा, ये प्रॉपर्टीज थी। डेफिनेशन क्या है असल,
वो बताओ बच्चों, आपने प्रॉपर्टीज बता दिया, हमने गलत बता दिया। तो इसकी जो असल मायनों में डेफिनेशन होती है इंक्रीज, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है भाई? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब आपका जहन में एक सवाल आएगा, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? सही है, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब इससे मुराद क्या है भाई? कि एक तो आप कह रहे हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। अब आपका सवाल यहाँ पे आना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज का इसका मीनिंग क्या है? तो बच्चों से ये मालूम होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे ऐसे इंक्रीज होगी, यानी जितने ज़्यादा लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसका ताल्लुक है कि आप जितने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, सही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उतनी फिर आपकी क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगी। जितने आप गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उतनी ही फिर आपकी क्या, रिडक्शन, जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आप जो है गेन करते जा रहे हैं। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि आपने क्या किया है, कि आपने डिक्रीज कर दिया ऑक्सीडेशन नंबर में। अब मिसाल दे दें एक सर जी, एक रिएक्शन है जिसके अंदर है हमारे पास, बल्कि इसको ब्लैक से लिखते हैं भाई, एक रिएक्शन है जिसके अंदर सीन मौजूद है, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर थी ऑलमोस्ट 2 थी, यानी ये 2 पॉजिटिव था। साथ में हमारे पास था एक HCl, ठीक है, रैंडम रिएक्शन है। ये बन गया हमारे पास NCl2Cl+, ये हमारे पास आ गया H2, सही है। इसकी हो गई ज़ीरो, इसकी थी पहले ज़ीरो, ठीक है। मालूम क्या हुआ इससे? अगर मैं थोड़ा सा अपना अब कर्सर को नीचे करूँ, ऊपर आपने हर चीज़ देख ली होगी, यानी यहाँ से देखें आप, इसको आप यूं करते हुए अगर देखें वेरी सिंपल वे में, कि जब ये सीन था तो इसने ऑक्साइड किया अपने आप को, यानी ये ऑक्साइड हुआ, ऑक्सीडेशन की इसने, ऑक्सीडेशन करने से इसने क्या किया भाई, अपने लॉस किया इलेक्ट्रॉन, जैसे ही लॉस किया यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो चार्ज आएगी। जब जीरो चार्ज लगाया तो उसका ऑक्सीडेशन इंक्रीज इंक्रीज हो गए, इससे 2 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 3 करता तो और ज़्यादा होती। तो वैसे वैसे जितने जितने इलेक्ट्रॉन इसने दो, अगर एक करेगा तो उसका मतलब कम हुई, दो करेगा उससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स की इंक्रीज हुई, 3 करता तो उससे ज़्यादा हो जाती, 4 तो इससे ज़्यादा। ये रिडक्शन की, रिडक्शन मतलब इसकी रिडक्शन भी ज़्यादा हुई, क्यों, उसे 2 किया, एक नहीं किया। चाहता तो ये एक गेन कर लेता, इससे नहीं, 2 डायरेक्ट गेन किया इलेक्ट्रॉन, सही है। तो उसका मतलब क्या, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन होने से क्या हुआ भाई, कि यहाँ पे जो रिडक्शन हुआ, इससे हमें यह मालूम है जब इसने अपने आप को रिडक्शन की, तो रिड्यूस जो हुआ तो उसने क्या किया, 2 किए इनके, एक नहीं किया। अगर एक करता तो ऑक्सीडेशन कम हो जाती, 2 किए तो ज़्यादा की है इसने। तो ये था हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हवाले से। एक आता है हमारे पास नया कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि क्या करता है भाई, जो कि ऑक्साइड भी करता है प्लस रिड्यूस भी करता है एट सेम टाइम। हम रिडॉक्स उसे कह रहे होते हैं, सही है। और वो रिएक्शन जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी हो, उसे हम कहते हैं कि भाई ऐसे रिएक्शन, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। और अगर मैंने अभी आपके सामने जो एग्जांपल रखी रिडॉक्स की, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके दिखाई, तो ये भी क्या होगी आपके पास, एक
रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जाम्पल थी। ये क्या था आपके पास, रिडॉक्स, क्योंकि देखें एक ही वक्त में रिड्यूस भी हुआ और साथ में ऑक्साइड भी हुआ, तो इसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब आ जाते हैं अपनी बुक की तरफ। आपकी बुक के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर या रिडक्शन नंबर निकालने की तरतीब बताई हुई है, यानी हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। तो सिंपल वे में यहाँ पे लिख दिया कि तमाम एलिमेंट्स जो फ्री स्टेट में होती हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जीरो होती है, यानी Cl2O2 इन सब की क्या होती है, जीरो होती है। आप नो थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ के आते हैं चुके ओ हाइपर बॉस साइकिल हैंसेस लॉ, वहाँ पे हमने पढ़ा था, अच्छे से याद होगा। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मोनो ऑन इट अपियर, अगर एन ए पॉजिटिव वन एन की वन होगी। यार इसके लिए वैसे आपको जो है पीरियोडिक टेबल का याद होना ज़रूरी है, तो आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। एन ए अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद होगा तो आपको मालूम होगा कि ना जो फर्स्ट पीरियोडिक के अंदर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वन होती है, हाइड्रोजन की वन होगी। सी ए क्यों भाई, कैल्शियम की क्यों टू होती है भाई, क्योंकि भाई वो पीरियोडिक के सेकेंड टेबल में आता है तभी इसकी टू होती है। पीरियोडिक टेबल याद होगा तो मैं समझता हूँ आपके लिए आसानी हो जाएगी। नहीं होगा फिर मेरे को मालूम है कि आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो। सम और जो न्यूट्रल कंपाउंड की जीरो होती है, इन्होंने यहाँ पे बता दिया भाई, अगर पॉजिटिव है तो क्यों है टू, क्योंकि दो हाइड्रोजन थे, सही है। फिर मैंने एसओ फोर क्या होती है, माइनस टू होती है, तो ये आप इसमें कैंसिल आउट कर देते हैं। हम पूरा सेकंड ईयर के अंदर पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे होते हैं और यही सारी चीज़ें समझा रहे होते हैं और डिटेल में। अब आपकी बुक ने यहाँ पे इस चैप्टर को क्यों डाला मुझे भी समझ में नहीं आई, और अब तक डाला हुआ है। ये तो होना चाहिए था कि ये चैप्टर आपके सेकेंड ईयर में आता तो शायद आप बहुत अच्छे से इसको समझ लेते। अब ऑक्सीजन स्टेट भाई, इनकी पीरियोडिक टेबल से ही हम अंदाज़ा लगाते हैं ज़्यादातर कि इनकी क्या क्या होगी, फिर हम उसकी बुनियाद पे जो हैवी कंपाउंड्स होते हैं उनकी निकाल रहे होते हैं। तो यहाँ पे तो उन्होंने थोड़ा आपके लिए गेमा गेमी कर दी है। द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन की होती है माइनस टू, क्योंकि वो सातवें पीरियोडिक टेबल में आता है। और सातवें पीरियोडिक टेबल में आता है, पहले शुरू में पॉजिटिव्स होती हैं फिर नेगेटिव में स्टार्ट हो जाती हैं, ये भी हम फिर हम पढ़ा रहे होते हैं भाई नॉर्मल Na2 की, जैसे कि हवा पर ऑक्साइड की माइनस वन होती है, क्यों होती है भाई, हमने वहाँ पे पीरियोडिक टेबल पढ़ा है। बेसिकली आपको बस थोड़ी चीज़ें याद रखनी भाई, आपने इन एलिमेंट्स के क्या करना है, याद कर लेना है। याद कर लो और कोई आपके पास चारा नहीं है, रटाफिकेशन कर लो। यहाँ पे मैं पीरियोडिक टेबल का लेक्चर दे नहीं बेटा, अगर वो देने बेटा तो पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा, चैप्टर खिंच जाएगा और आपकी कुछ समझ नहीं आए खिचड़ी बन जाएगी। बीच में उस टॉपिक को लाना बेकार है, फजूल है। हाँ अगर किसी को इतना ही शौक है वीडियो देखने का कि उसको मालूमात हो जाए इन सारी चीज़ों के, तो वो हमारे सेकेंड ईयर के लेक्चर पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसको देख सकते हैं भाई, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का। उसमें हमने पूरा पीरियोडिक टेबल समझाया हुआ है। लेकिन मैं कहता हूँ अभी फिल वक्त ज़्यादा टाइम नहीं लगाया जाए, इतनी खिचड़ी नहीं बनाओ, बस इसको याद कर लो तभी आपके लिए बेहतर। उनकी क्या होती है, मेटल की क्या होती है, सही है। इसी तरीके से आपको हाइड्रोजन की जो होती है वन होती है, मैंने अभी आपको बताया, हाइड्राइड्स की माइनस वन हो जाती है। हाँ ये भी उसी के अंदर होती है सारी कहानियाँ। अब यहाँ पे आ जाओ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका। तो आपको कह रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है किसकी, एस की, जिसके है आपको Na2SO2 इनमें निकालनी है। आपको मालूम है कि मैंने बोला फर्स्ट प्रायोरिटी का होता है, उसकी होती है वन, आपने वन रखा, दो थे तो अगर टू हो जाएगा, सही है। सपोज करें, सही है, टू मल्टीप्लाई वन, सही। सिंपल वे में यहाँ पे दिखाया हुआ भी है आपको, बहुत ही आसान तरीके से दिखाया है। फिर कह रहा है S2 है और O3 है, फिर आपको टू निकालनी है, 2S कर दिया, सही है। जो आपका टू है जो नीचे है आपका, वो ऊपर यहाँ पे आ जाएगा साइड में, ऐसा मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन की क्या होती है मैंने बोला था, आप खुद बताएं क्या होती है भाई, टू होती है। जब आप टू सो थ्री से मल्टीप्लाई सिक्स हो जाएगा आंसर। तो आपने बस क्या करना है, और इक्वल टू जीरो रखना है। जैसे जीरो रखा आपने क्या करा, टू वहाँ ले डिवाइड में, सही है। इसका वन हो गया, फिर इसका टू एस रहा, थ्री मतलब थ्री टू था सिक्स होता है, जीरो आया। और आपने क्या करना है भाई, सिंपल वे में जो है फोर को उधर ले गए, ठीक हो गया। फोर कैसे निकला, टू माइनस सिक्स किया, फोर बचा, और फिर डिवाइड कराया टू से तो आपका आंसर टू आ गया। इसी तरीके MnO4। अब माइनस वन है भाई, माइनस वन का मतलब होता है, ये चीज़ भी हमने सेकेंड ईयर में बताई हुई है कि अगर माइनस की साइन आ रही है इसका मतलब होता है आपने एक माइनस भी लगाना है, यहाँ पे जीरो नहीं लगेगा आपके पास। अगर पॉजिटिव आता तो पॉजिटिव वन लगा देगा, अगर पॉजिटिव टू फ्रेंड में लिखा हो तो पॉजिटिव लिखते। यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, यानी यहाँ पे माइनस जैसे लिखा है, माइनस के साथ कुछ भी लिखा होगा, नहीं लिखा तो वन सपोज करना है। इसके कुछ भी लिखा हो तो आपने क्या करना है, इजिकल टू जीरो नहीं लिखना, माइनस वन लिख देना है, ठीक है। अगर यहाँ टू होता माइनस टू, आप टू लिखते हैं माइनस टू। अगर पॉजिटिव टू होता पॉजिटिव टू लिखते, पॉजिटिव फोर लिखते। तो आपने बस सिंपल वे में रखना है। MnO4 निकालनी है, फोर ओ की आपको मालूम है क्या होती है, टू होती है, फोर टू का एट हो गया, एट माइनस मन था तो आपने वहां ले गया, सेवन आ गया मन की। फिर सिंपल वे में निकालने का आपको तरीका दिखा दिया है। अब आती है हमारी असल कहानी इस चैप्टर की, मज़ेदार है भाई, इसको हम करेंगे।
अच्छा जी, अब आपने क्या करना है भाई, इनकी निकाल के बतानी है क्या है कि डिटरमाइन द ऑक्सीजन स्टेट इन द फॉलोइंग। वेरी सिंपल है, अगर मैं यहाँ से आपको बताता चलूँ, ClO3 है, यानी आपको मालूम हो गया कि O की तो क्या होती है, 2 होती है, 2 3 6 होता है, सही है। सी की निकालनी है, Cl की निकालनी है, -1 है क्योंकि माइनस की साइन लगी हुई है। तो 6 में से अगर 1, अगर हम पॉजिटिव में था हमारे पास जो क्या था, आया था, क्या आया था भाई, ठीक है, ओ आया था हमारे पास, किस में आया था, 6 था ना हमारे पास, 6 था, क्या था भाई, जल्दी बताओ, तुम लोग इतना टाइम नहीं लगाओ, क्या था भाई, 2 3 6 होता है, वहाँ गया पॉजिटिव में, था माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या मतलब Cl की क्या हो गई, 7 हो गई। यहाँ पे क्या होती है SO4 की, -2 होती है, सही है, -2 होती है, 2 3 6 हो गया, 6 में से 2 डिवाइड किया 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, नहीं सॉरी, 6 होती है, सही है, SO2 की, जब 6 वहाँ गया तो -6 हो गया, डिवाइड बाय 2 3 आ गया, -3, Cr की क्या हो गई, -3 हो गई। पीरियोडिक टेबल में Cr की, क्रोनियम की -3 होती है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, अगर किसी ने 10 में अच्छे से मालूम होगा तो उसको समझ में आ जाएगी। अब इसमें CaH2PO4 2 की निकालनी होती है, या ये रिएक्शन गलत है, इसको माइनस कर दो, सही है, इसका कोई आपसे सरोकार नहीं है, रिएक्शन गलत बनाया हुआ है। हम इसकी केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं रिएक्शन बताऊँ, यहाँ पे 3 आता है भाई, यहाँ पे 4 नहीं आता, तो इन्होंने थोड़ी सी बैलेंसिंग में आउटिंग की हुई है, यहाँ पे सेकेंड ईयर के अंदर यही चीज़ मौजूद है। आ जाओ मेन चीज़ पे, अब आपको करना क्या है, बैलेंस ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वेशन बाय आयंस और इलेक्ट्रॉन मेथड के जरिए निकालना है। राइट कह रहा है पहले आपने, बल्कि यहाँ से छोड़ो, यहाँ पे आओ सिंपल वे में, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये है क्या, सपोज कर, सही है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन सबसे पहले स्टेप में लिखनी है, इसके अंदर भी आपने क्या करनी है भाई, ऑक्सीडेशन निकालनी है, सही है, ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करना है, इक्वेशन को टोटल ओवरऑल क्या करना है, बैलेंस करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है भाई, इक्वेशन लिखी, देखो मैं बोर्ड पे वहाँ जाके नहीं समझा रहा, बहुत खिचड़ी बन जाएगी, तभी जल्दी से करते हैं यहाँ पे। HNO3 है भाई, H2SO4 है, आपके सामने एक रिएक्शन आ गया, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, मॉलिक्यूलर आयोनिक फॉर्म में कर देना है, सही है। और ये कैसे होगा भाई, सिंपल वे में आपने क्या करा, H पॉजिटिव रखा, NO2 रखा, NO3 रखा, H2S रखा, और यहाँ पे ये आ गया आपके पास, सही है क्या। बल्कि अगर इससे आसान तरीके से हम चलें, बल्कि यूं ही रहने दो, आपने क्या करना है, नेगेटिव पॉजिटिव में तोड़ना है, नेगेटिव पॉजिटिव को आपको तोड़ने आता होगा, H पॉजिटिव NO3 निकला, H2S की 0 होती है, NO वैसे ही रहा, वो साइड बैलेंसिंग हो गई। अब आपने क्या करना है भाई, सबसे पहले कर देना है स्प्लिट द इक्वेशन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन स्टेट की बुनियाद पे आपने क्या करना है, तोड़ देना है। NO3 माइनस था, सही है, आपको मालूम है, NO हो गया, NO कैसे हो गया, और H2S था, भाई नाइट्रोजन ने +5 से क्या किया है, 2 की तरफ गया है, और H2S क्या किया है, S में कन्वर्ट हुआ है। आपने स्प्लिट कर देना है इनटू ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ इक्वेशन के अंदर, सही है ना, वेरी सिंपल वे में, NO3 को और आपने H2S को क्या करना है, तोड़ देना है। अगर आप ये स्टेप ना भी करते तब भी आपका क्या करना था, चलना था, एक आपने ऑक्सीडेशन का बनाना है और एक क्या करना है, आपने रिडक्शन का बना देना है। NO3 था, NO में कैसे हो गया भाई, इसने 5 से 4 2 दे दी, आपको मैंने अभी जो है करके सिखाया था ऊपर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्ट्रेट करना वे इजी है, ठीक है। आगे आ जाओ, अब आपने क्या करना है, एसिडिक है और बैलेंस H2O करना है ऑन राइट हैंड साइड, सही है, यहाँ पे ताकि आपके जो हैं क्या बैलेंस हो जाए, आपने क्या हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए, सही है। एक मिनट पहले ऑक्सीजन बैलेंस करना है, सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए, किस साइड पे भाई, राइट हैंड साइड पे डालो, ताकि ऑक्सीजन यहाँ पे जो है वो बैलेंस हो जाए। आपने कहा चलो मैं कर देता हूँ ऑक्सीजन को बैलेंस, ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, अब हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया, अब आपने क्या करना है, 4 H डालना है ताकि हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाए, वेरी सिंपल वे में। अब ये यहाँ पे 3 थे और यहाँ पे कितने हो गए थे, ऑक्सीजन 3, सही है, कैसे किया मैंने, 3 ऑक्सीजन डाले, कैसे डाले, एक तो पहले से था 2H2O डाला, ताकि दो और आ जाए, दो और डाले तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 बैलेंस हो गए। 4H मैंने यहाँ पे क्यों डाले, यहाँ पे 4H थे, सही, इस साइड, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 4H पॉजिटिव डाल दिया, सही हो गया। वेरी सिंपल वे में हम चल रहे हैं, और कोई भी इतनी लंबी कहानी, सिंपल वे में ये तो हो गया एक रिडक्शन का जो हुआ। दूसरा क्या था, था हमारे पास H2S के अंदर क्या करना है, यहाँ पे और नज़र आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो आपने क्या करना है, वाटर तो ऐड करना नहीं, H नज़र आ रहा है बिल्कुल, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे H ऐड कर देना है, कितना करोगे, 2 करोगे, यहाँ पे कितने थे, 2 थे,
सही, अगर ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन ऐड करना है राइट हैंड साइड पे। जहाँ पे भी ऑक्सीजन नजर आए, अगर ऑक्सीजन इम्बैलेंस है तो आपने उस साइड क्या कर देना, ऑक्सीजन ऐड कर देना ताकि बैलेंस हो जाए, दोनों साइड पे ऑक्सीजन बैलेंस करना है। अगर हाइड्रोजन है दोनों साइड में से किसी एक साइड पे भी, तो आपने क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है दोनों, ताकि दोनों जहाँ दोनों साइड का हो जाए बैलेंस हो जाए। आपने अब क्या करना है, चार्जेस को बैलेंस कर देना है वेरी सिंपल वे में। अगर यहाँ पे आप देखें तो आपको यहाँ पे कितने चार्जेस आ रहे हैं भाई, एक तो उसका हो गया -1, और इसके चार कितने हो गए, -1 और +4 कितने हो गए, 3 हो गए। सही है, और यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल है। सही है, यहाँ पे एक भी चार्ज नहीं है, तो सिंपल वे में आप यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, ताकि आप इसमें क्या करेंगे, 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि -3 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किए तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी न्यूट्रल, यहाँ पे भी न्यूट्रल हो जाएगा। वेरी सिंपल वे में आपने कर दिया। नीचे देखें यहाँ पे कितने हैं भाई, 0 हैं। यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहे हैं। सही है, यहाँ पे कितने हैं, 0 हैं, H2S के पास, हाइड्रोसल्फ्यूरिक के पास। यहाँ पे कितने हैं भाई, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी चीज़ें। सही है, न्यूट्रल कर दिए इस। अब आपने क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है दोनों को। सही है, मिसाल के तौर पे ऐड कैसे होगा भाई, 2NO2 हो गया, यहाँ पे 8 आया, प्लस आपने इन दोनों को क्या किया, एक साथ लिख दिया। सही है, इन ऑर्डर टू डू लॉस एंड गेन फॉर मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, एंड सेकेंड 3 के साथ। सही है, अभी यहाँ पे देखो हुआ क्या, यहाँ पे पहले तो आपने दोनों को क्या किया, ऐड भी नहीं किया, बल्कि दोनों को एक साथ लिख दिया। सही है, एक साथ लिखने के बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 करना है 3 से, ताकि जो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे कहाँ गया आपका, यहाँ से देखो, यहीं पे देखो, यहाँ पे आपने किया और यहाँ पे खोला। ठीक है, अब यहाँ पे कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3। ऐसा करना है कि दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बैलेंस हो जाए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सही है, आपने क्या करना है, 6 ले आना है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ पे किसे करा दिया, 3 से करा दिया। सही है, देन आपने क्या करना है, वेरी सिंपल वे में इन दोनों को प्लस कर देना है, यानी माइनस होगा, यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। सही है, जो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करते जाओ। सही है, इसके अलावा आपके पास और कुछ कैंसिल होते हुए नजर आ रहा है, देख लो अच्छे से। अम्म, नहीं आ रहा, ठीक है, 8 थे, ठीक है, 4H2 है, यहाँ पे नहीं आ रहा, सिर्फ यही कैंसिल हुआ है। और इस जो आपके सामने लास्ट में इक्वेशन लिखी है, इसे मत देखो, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। बस यहीं पे देखो, 2NO2 हो गए, 3H2S हो गया, यहाँ पे H जो है ये यहाँ का, ये आया, ये आया। अब ये तो 8 था यहाँ पे H, और यहाँ पे कितने थे भाई, 6 थे, माइनस कर दो। 8 में से 6 माइनस होगा, कितने बच गए, 2 बच गए। बाकी आपने वैसी वैसी इक्वेशन लिख दी, और सिंपल वे में आपका एक एसिडिक वाला हो गया। इसी तरीके से आपको कह रहा है, बैलेंस द बेसिक इक्वेशन, एक आपके सामने बेसिक आ जाए, तो बेसिक के अंदर क्या करना होगा, वेरी सिंपल वे में आपने क्या करना है, पहले आप कर रहे थे ऐड H2O को, एक दफ़ा आप कर दोगे ऐड किसको भाई, OH को, तो भी आपका क्या हो जाएगा, नहीं, जहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ऐड हो रहा था, वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड नहीं करना, वहाँ पे आपने क्या करना है, OH को ऐड कर देना है। H2O तो होगा ही होगा, बस OH का इजाफा होगा H की जगह। ठीक है, बाकी सारी प्रोसेस वही होगी। अब मैं आपको एक सिंपल वे में, यहाँ पे तो आपकी ये हो गई कंप्लीट आई थिंक, ठीक है, मुकम्मल हुआ। ये तो अलग एक टॉपिक जो है छिड़ने वाला है, तो इस टॉपिक को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इसी को आपको करके दिखाता हूँ ये हुआ कैसे है। सही है ना, आपने सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर स्प्लिट कर देना इक्वेशन टू हाफ इक्वेशन भाई। मैंने बोला एक तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टेट में क्या करना है, तोड़ दो। सही है, आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से साफ दिख रही है, CrOH3 किस में कन्वर्ट है, CO2 ये ऑक्सीडेशन हो गई, रिडक्शन। अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक हो गया, अब मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। इक्वेशन क्या है भाई, इक्वेशन लिखते हैं भाई, सबसे पहले है CrOH3, वेरी सिंपल वे में, CrOH3। ओह, गड़बड़ हो गई, यहाँ नहीं लिखना, बे भाई गड़बड़ हो गई एक और। ओके, CrOH3 है, प्लस क्या है भाई, SO4 रेस टू पावर -2, किस में कन्वर्ट हुआ है भाई, CrO4 में, O4 -2,
प्लस SO3 किसमें है भाई, -2। अब इसको क्या करना है, तोड़ दो सिंपल वे में दो हिस्सों में, एक ऑक्सीडेशन स्टेट में और एक स्टेट में। CrOH है जो आपकी ऑक्सीडेशन है भाई, ऑक्सीडेशन ही है ना, और दूसरी रिडक्शन है मेरे पास, सही है। प्लस SO, ओहो SO4 नहीं लिखना, और यहाँ पे आप तोड़ दो CrO4-2 में हुई है जो कि आपकी ऑक्साइड भी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। दूसरी हमारे पास आई है भाई, SO4 है, -2 है जो कि टूटी है हमारे पास। SO, कौन सा मिनट मुझे दिया जाए भाई, 1 मिनट के लिए मुझे गैप दो तुम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हुआ है भाई, -2 और यहाँ पे 3। वेरी सिंपल वे में रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो आपको मालूम है कैसे हुई है, यहाँ पे मैं इसको जिक्र नहीं कर रहा। देखो अगर आपने ये समझ लिया तो आपका एक बहुत अच्छा लॉन्ग निकल जाएगा। सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी, और अगर आपको बेसिक वाला आ रहा है तो बेस वाला ज़रूर उठाना है, एसिडिक को नहीं उठाना, क्योंकि एसिड के अंदर थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, बेस ज़्यादा आसान है। और अगर ये आ रहा है तो उसको ज़रूर उठाएं, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपकी बहुत अच्छे मार्क्स निकल सकते हैं इससे, और लॉन्ग के अंदर बहुत ही अच्छा आपको फ़ायदा देगा। इसके अलावा जो है, अब इसके अलावा आपके जो आगे आने वाले टॉपिक्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट था। अगर यहाँ तक आपने समझ लिया तो बहुत ही अच्छा आपका कवर अप हो जाएगा। एक बात आपको ये ध्यान रखनी, अब मेरे को क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है दोनों में, और मेरे को H2 ऐड करना है सिंपल वे में। तो मैंने बोला यहाँ पे मेरे पास Cr है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे 3 है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास, सॉरी ये यूँ हुआ, Cr है, यहाँ पे O4 है, -2 है। तो देखें यहाँ कितने हैं भाई, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे मैं सिंपल वे में एक ऑक्सीजन ऐड कर दूंगा। ठीक है, मैंने बोला था ना कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ऐड करना है, ऐसा नहीं है कि राइट बोला तो राइट में ऐड करना, लेफ्ट में यहाँ पे ऐड हुआ है, सही है ना, ताकि बैलेंस हो जाए। अब मैंने बोला कि ये तो ऐड हो गया, अब हाइड्रोजन, अच्छा नीचे वाले पे आओ, नीचे वाले में तो ऐड करना है। SO4 है यहाँ पे, -2 है, और कन्वर्ट हुआ है हमारे पास SO3 में। अब यहाँ पे लेफ्ट वाली साइड पे ऐड होगा, अगर यहाँ है, अगर नहीं होता तो मैं ऐड नहीं करता, लेकिन यहाँ पे ऐड होगा, तो रट्टा नहीं लगाना था यहाँ पे। यहाँ पे कितने, 3 है, तो यहाँ पे मैं एक ऐड कर दूंगा। अच्छा आगे चलें, आगे क्या है भाई, अब मेरे को ऐड करना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भाई कैसे ऐड होंगे, यहाँ पे भाई कितने हैं भाई, सबसे पहले H2 लिख देते हैं भाई, सिंपल वे में हर चीज़ लिखते जाते हैं साथ में। अच्छा जी, यहाँ पे एक आपका स्टेप मुकम्मल हुआ, यहाँ पे आपका दूसरा मुकम्मल हुआ, ये अब तीसरा हाइड्रोजन वाला चल रहा है, सही है ना, लाइन डाल दी है मैंने ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्लस Cr है हमारे पास, OH है, कन्वर्ट हुआ है CrO4, बताओ कहाँ ऐड होगा, जाहिर सी बात है लेफ्ट साइड पे ऐड होगा। कितने होंगे भाई, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 3 है, कितने हो गए 5। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अच्छा जब ये 5 ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे OH भी तो इम्बेलेंस होगा, 5 ऐड हैं। 5 OH। अब देखो यहाँ पे कितने होंगे भाई, यहाँ पे हो गए हैं आपके पास, ओके 9 हो गए, और यहाँ पे कितने भाई, 4 हैं, तो 5 और ऐड करने हैं। तो सिंपल वे में यहाँ पे अगर हम 2 लगा दें तब भी सही होगा, नहीं, यहाँ पे हम लगा देते हैं 4 मज़ीद। अब बैलेंस हो गई होगी सारी चीज़ें, 4 8, और ठीक है, हाँ अब बैलेंस है। नीचे वाले में आओ भाई,
ओके हो गया, सही है, अब बैलेंस्ड हो गया हर चीज़। चार ये हो गए, नहीं एट ये हो गए, तीन यहाँ से हो गए, माइनस हुआ तो कितना बच गया, ठीक है पाँच आ रहा है। ठीक है, माइनस भी तो होगा। अब आ जाओ यहाँ पे, कि यहाँ पे हमारे पास, हाँ ना, ठीक है, हो गया सही जा रहे हैं। नीचे वाले में आओ, SO4 है हमारे पास, -2 है, कन्वर्ट हुआ है हमारे पास SO3, -2, SH2। अभी देखना ये बैलेंस करना है भाई, यहाँ पे ऐड करने होंगे ज़ाहिर सी बात है। कितने दो हैं तो यहाँ पे हमने 2OH ऐड किया, सारी चीज़ें बैलेंस हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से दो माइनस भी दो होंगे तो आपका बैलेंस रहेगा, टेंशन नहीं लेनी। इसके अलावा नेक्स्ट हमें क्या करना है भाई, नेक्स्ट ये करना है कि हमें यहाँ पे अब क्या लगाना होता है भाई, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ भाई, टाइम वरना ज़ाया होगा मेरा। सारी चीज़ें हम ओके चल रहे हैं। यहाँ पे दो थे, सही है, यहाँ पे ज़ीरो है, नहीं यहाँ पे ज़ीरो है, हाँ ज़ीरो है ना भाई, माइनस, यहाँ पे माइनस की साइन ऐड करो, और कहीं होगी, यहाँ पे ऐड करो। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं भाई, पाँच ये होगा, यहाँ पे ज़ीरो है, और यहाँ पे कितने हैं, पाँच और दो कितने हो गए, छः सात हैं। तो आपने यहाँ पे +7E लगा दिया मैंने, सही है। यहाँ पे कितने हैं भाई, यहाँ पे हमारे पास हैं दो और दो, चार, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया हमारे लिए 4। नहीं यहाँ पे तो नहीं लगेगा आई थिंक। हम्म, अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्या किया है, सात लगाए, पाँच और सात। या कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, मेरे को ऊपर से जाने दो एक बार। ठीक है, यहाँ पे भी तो इनका भी तो माइनस आएगा, OH ये भी तो माइनस में है। ठीक है, गड़बड़ यहाँ पे हुई है, हमने यहाँ की है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। ठीक है ना, एक गड़बड़ यहाँ पे OH के साथ माइनस है, यहाँ ताकि याद रहे आप लोगों को। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, 7 नहीं आएगा भाई, अब आएगा यहाँ पे तीन है, यहाँ पे कितने, सात हैं, तो यहाँ पे आप सात में से अगर तीन निकाल दें चार बचेंगे, तीन लगाएंगे ना आई थिंक, हाँ तीन। और यहाँ पे आप लगा दोगे -2, तो बैलेंस हो जाएंगे, चार यहाँ पे चार यहाँ पे, बाकी वहाँ पे भी इसे बैलेंसिंग हो गई। ठीक होगी, अब मल्टीप्लाई करेंगे ताकि कैंसिल आउट हो सकेंगे ये इलेक्ट्रॉन। कैंसिल पर यहीं पे करा देता हूँ मैं भाई, ताकि हर चीज़ कवर अप हो जाए जल्दी जल्दी, वीडियो लंबी हो रही है। यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे दो हैं, सही है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे 2, और यहाँ पे 3, ताकि 6 के हिसाब से चल जाए, सही हो गया। ओके, जब आप ओवरऑल करेंगे आगे तो आपने क्या करनी है, एडिशन करनी है, कैंसिल आउट करना है, वो तो आपको आ गया होगा। तो नेक्स्ट स्टेप्स क्या है भाई, वो अब आपने क्या करना है, खुद मुझे कवर अप करके देने हैं, बताने हैं कि भाई इस तरीके से हो रहा है। क्योंकि बाकी आसान है, जो जो बैलेंसिंग थी वो तो मैंने कर दी। अब आपने क्या करना है, सिंपल कैंसिल आउट करना है, और कुछ इतना बाकी है नहीं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर आने आने से पहले इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली होगी तो आने वाले टॉपिक्स आपके लिए आसान होंगे, बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।